हेलो देयर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा और एक और बहुत ही अच्छी वीडियो एज वेल एज हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सभी जानते हैं कि आज आ गया है फरवरी 2023 के एग्जाम का रिजल्ट, और हमेशा की तरह सीएफए लेवल 1 का जब भी रिजल्ट आता है हम अपने चैनल पे करते हैं उसकी एक बढ़िया तगड़ी एनालिसिस। हर बार ये रिजल्ट की एनालिसिस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब आगे आने वाले एग्जाम में स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं देन दे वुड लाइक टू नो व्हाट शुड बी देयर करेक्ट बेंचमार्क। एक अच्छा बेंचमार्क सेट करना इतना ज्यादा क्रिटिकल है बिकॉज अगर आपने एक सही बेंचमार्क सेट नहीं किया तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए शायद आपकी प्रिपरेशन उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगी। इसलिए ये वीडियो रेकमेंडेड है हर उस स्टूडेंट के लिए जो एग्जामिनेशन देना चाहता है फॉर सीएफए लेवल 1 इन 2023। सो 2023 के लिए तो ऑब्वियसली ये लागू है बिकॉज पहला ही एग्जाम अभी हुआ है जो कि हुआ फरवरी 2023 का। सो अब इसके बाद मई, अगस्त और नवंबर तीनों ही टर्म के एग्जाम्स बाकी हैं और जिसके लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा पैक्ड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में है। बने रहे वीडियो के साथ में। एट द सेम टाइम मैं इसी बहाने एक अपील भी करना चाहूंगा उन सभी न्यू स्टूडेंट से जो चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। चैनल के साथ जरूर से जुड़े एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज दिस इज वेयर यू विल गेट सॉलिड कंटेंट। यू कैन जस्ट टेक दिस वीडियो फॉर एग्जांपल। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीएफए लेवल 1 के देखो रिजल्ट्स आउट हो गए हैं। रिजल्ट्स आज आउट हुए हैं एंड आज है 28 मार्च। ऑब्वियसली इस वीडियो को बाकी दिन भी आप देख रहे होंगे तो डिलेड में भी देख रहे हो तो भी ये उतना ही रेलिवेंट है जितना रेलिवेंट आज के दिन है। आज जब ये रिजल्ट्स आउट हुए हैं तो ऑब्वियसली वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स ऑलरेडी फ्रॉम अवर स्टूडेंट्स। उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस कर ली है और कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके लिए लिख करके लेके आया हूं। वो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले मेरी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से पहली ऑब्जर्वेशन जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्टूडेंट्स जिनका कैंडिडेट रिसोर्स में स्कोर बहुत अच्छा था उन्होंने ये एग्जाम क्लियर करने के ज्यादा चांसेस दिखाए एंड दे हैव एक्चुअली क्लियर द एग्जामिनेशन। नाउ दिस इज अगेन नो ब्रेनर। ये मैं बहुत पहले से बोलते हुए आ रहा हूं कि कैंडिडेट रिसोर्स में आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं एक 75% के आसपास का स्कोर तो आप खुद के लिए बनाइए ही, बट इस बार आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया हमारे यहां से एंड उनके 80% या उससे ऊपर आ रहे थे। दो स्टूडेंट्स रिपोर्टेड कि सर हमारा 80% के ऊपर आ रहा था एंड अल्टीमेटली एग्जाम में भी हमने 90 परसेंटाइल स्कोर किया। यस, दे स्कोर्ड 90 परसेंटाइल एंड इसमें एक बहुत बड़ा इंडिकेशन मुझे भी पहले से पता चल गया था क्योंकि उनके कैंडिडेट रिसोर्स जब 80 के ऊपर आ रहे थे एंड आई वाज इन कांस्टेंट टच विद देम तो मुझे एक अंदाजा हो गया था दैट दे आर गोइंग टू एटलीस्ट क्लियर द एग्जामिनेशन। टू माय ग्रेट सरप्राइज दे हैव स्कोर्ड 90 परसेंटाइल। सो एक चीज तो तय है, अगर आपको भी 90 परसेंटाइल के आसपास पहुंचना है तो कैंडिडेट रिसोर्स में आपको 80% तक पहुंचना पड़ेगा। ऑब्वियसली कहने की बात नहीं, इतनी आसान लगती है बोलने में, बट दिस इज नॉट इजी एंड अगेन दिस इज नॉट गारंटीड एज वेल। हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी थे। एक स्टूडेंट अगेन रिपोर्ट की मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन उन्होंने रिपोर्ट किया दैट ही वाज स्कोरिंग 80% प्लस इन हिज कैंडिडेट रिसोर्सेज। कंसिस्टेंटली वो कर रहे थे लेकिन एग्जाम में मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि सर एग्जाम में फर्स्ट सेट उनका अच्छा नहीं गया। ही वाज अ लिटिल अफ्रेड, मे बी नर्वस थे और उस वजह से फर्स्ट सेट उतना अच्छा नहीं गया, बट देन ही रॉक्ड इन द सेकंड सेशन बट दैट वाज नॉट enough. He ultimately ended up with 67% marks and 67% is not enough and उस वजह से क्लियर नहीं हुआ एग्जामिनेशन। वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन in spite of the fact that you gave your set 2 really well, set 1 में अगर आपने बहुत ज्यादा गड़बड़ करी है तो obviously that is going to be very very dangerous। उसके ऊपर खैर बाद में चर्चा करेंगे, बट यस ये बात तय है कि 80% के ऊपर आने से आपका 90 परसेंटाइल आने का चांस भी बढ़ता है। सो अगर आप एक अच्छा सुटेबल बेंचमार्क खुद के लिए बनाना चाहते हैं प्लीज सेट एट 80%। नेक्स्ट, इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ना सेट 2 में कंफर्टेबल स्कोर किया है। सेट 2 में सारे इजी सब्जेक्ट्स हैं, ये भी बात सही है। सेट 1 भैया अगेन दिस इज आल्सो नो ब्रेनर, ये हमें पहले से पता है। सेट 1 इज डिफिकल्ट। सेट 1 में सारे जितने चैप्टर्स हैं वेदर इट बी इको, क्वांट्स या फिर में एथिक्स इस बार बहुत अच्छा स्कोर हुआ है वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स का, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज ये सब डेंजरस सब्जेक्ट्स हैं। एफएसए में भी एवरेज स्कोर होता है बच्चों का ज्यादातर केस में, इस बार अच्छा हुआ अगेन। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि यस डेफिनेटली फर्स्ट सेट ज्यादा हार्डर है और ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों के लिए भी, लेकिन अदरवाइज सेट 2 ईजियर है। ज्यादातर लोगों ने अच्छा ही किया इसमें। अब आते हैं अपने एमपीएस पे। यही सुनने तो आए थे आप लोग। अपना एमपीएस वापस 68-69% के आसपास है। अब अगर आप मेरे पुराने सारे के सारे रिजल्ट एनालिसिस वाले वीडियो देखोगे तो आप देखोगे सर आप तो कॉपी पेस्ट करते हो, 68-69 तो आप हर बार बोलते आ रहे हो। सच्चाई यही है कि हर बार इंस्टीट्यूट अब कंसिस्टेंटली 68-69% के आसपास में पास कर रहा है स्टूडेंट्स को। सो अगर आपका स्कोर 68-69%
के ऊपर रहेगा, देन योर पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जाम क्लियरिंग द एग्जामिनेशन इज एक्चुअली ट्रू एंड वो हो गया, आप एग्जाम क्लियर करोगे अगर आपका 70 या उससे ऊपर जाता है तो। बट यस, एमपीएस अगेन मैंने जितनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करी है मुझे लग रहा है दैट दिस इज 68-69% अगेन, एंड दिस इज यस at the recent average, this remains at the recent average। तो recent average भी इतनी ही चल रही है। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, for students who want to clear the examination in the upcoming term, प्लीज इस परसेंटेज का ध्यान रखना, 68-69 के नीचे तो कोई चांस नहीं है, उसके ऊपर का ही बेंचमार्क सेट कीजिए एंड ट्राई टू अचीव दैट एज वेल। कैंडिडेट रिसोर्स में भी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, मैं ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में बोल चुका हूं। ओके, ऑब्जर्वेशन नंबर 4, सरप्राइजिंग, काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। सिर्फ 16,959 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया इस बार। नाउ दिस इज सरप्राइजिंग, क्योंकि मैं अगर स्टैटिस्टिकली देखूं या फिर ऐसे ही सुनने में जितनी आती है बातें, उस हिसाब से सीएफए के नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। बट इस बार मुझे लग रहा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ना थोड़ा सा यहाँ पे वेट किया है कि 2023 में ना करिकुलम थोड़ा चेंज हुआ था, एंड इस वजह से मुझे लग रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स ने फरवरी में एग्जाम नहीं दिया है। मोस्ट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव एग्जामिनेशन पॉसिबली इन मई और इन अगस्त, और मुझे यही लगता है शायद ये एक बड़ा रीजन है। हालांकि अगर ये एक लॉन्ग टर्म एवरेज होगी तो समझ में आ जाएगा, बट फॉर द टाइम बिंग आई एम ट्रीटिंग इट एज एन एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन भी क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि बॉस बहुत ज्यादा कम नंबर है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 17,000 से कम बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, जबकि फरवरी 2022 में 30,000 प्लस ने दिया, 31,000 प्लस ने दिया मई में, अगस्त में 45,000 और नवंबर में 37,000। सो गिवन द फैक्ट नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गिव द एग्जामिनेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर, मुझे लग रहा है डबल के आसपास ही थे हर टर्म में, जिसमें हमारी एवरेज भी 36,000 की आ रही थी। सो क्लियरली अगर हम 36 वर्सेस 17 देखें, ये 50% से कम बच्चे एग्जाम दिए हैं। नाउ देयर कुड बी 2 रीजंस बिहाइंड दिस। नंबर 1, या तो कम बच्चे एक्चुअल में सीएफए लेवल 1 का एग्जाम दे रहे हैं, दिस वुड बी प्रूव्ड अगर ये आगे आने वाले 2-3 टर्म्स में कंटिन्यू होता है तो, या फिर दूसरा रीजन ये है कि इंस्टीट्यूट ने जब से डेफरल ला दिया है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स वेब को डेफर करके आगे के एग्जाम्स में जा चुके हैं, यानी आगे के एग्जाम्स में और ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। क्या होगा वो आगे ही हम जानेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आई एम वेरी थैंकफुल टू द सीएफए इंस्टीट्यूट कि वो ये सब नंबर्स बाहर करते हैं एंड आई एम एबल टू गिव दीज नंबर्स टू यू। इस बार नंबर्स में मैं आपको और एक नई चीज देने जा रहा हूं जो मैं कभी भी शेयर नहीं किया आपके साथ, वो ये है कि 90 परसेंटाइल कहां स्कोर होगा। तो 90 परसेंटाइल के लिए मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यू नीड टू स्कोर 83% or above in the examination। हैंड्स डाउन ये एकदम एनालाइज किया हुआ है, मैंने मल्टीपल स्टूडेंट से कंफर्म किया है, उनके रिजल्ट्स को एनालाइज किया है, एंड आई हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट अगर आप 90 परसेंटाइल या उससे ऊपर लाना चाहते हैं देन यू नीड टू स्कोर 83% और अबव। दिस इज बेयर मिनिमम। स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस को प्लीज अकाउंट करते हुए चलिएगा, हो सकता है ये 82.5 हो, 83.5 भी हो सकता है, सो जो भी होगा प्लीज टेक दैट इनटू अकाउंटिंग। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल पासिंग परसेंटेज की बात करें तो आई एम ग्लैड कि इंस्टीट्यूट ओवरऑल पासिंग परसेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। लास्ट की एवरेजेस भी लगभग इतनी है, 38 से 42% के बीच में रेंज करती है। डेफिनेटली आई वुड से ये मार्जिनली लोअर है देन द रीसेंट एवरेज, बट स्टिल नॉट वेरी लो। तो आई वुड से डिसेंट है, खराब नहीं है। हर 100 में से, हर 100 में से 38 स्टूडेंट्स आर एक्चुअली clearing the examination, which I think is a very good rate, and इस रेट के हिसाब से there is a good chance of clearing the examination। अब ऐसे में आप अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो सबसे पहला फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आप पहले अवेयर हो जाइए। अवेयरनेस इसलिए जरूरी है बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट्स आर नॉट इवन श्योर कि वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है, एग्जाम की प्रिपरेशन सही है या नहीं है, थोड़ा सा गाइडेंस का जरूरत तो पड़ता है। अब ये गाइडेंस इफ यू आर एनरोल्ड इनटू एनी कोर्स, जरूरी नहीं है हमारे यहाँ कहीं पे भी, तो अपने फैकल्टी, अपने मेंटोर के साथ में जरूर इंटरैक्ट करें, दैट विल हेल्प। एंड इसके अलावा चैनल से, हमारे चैनल से आपको बहुत सारा स्ट्रैटेजिक कंटेंट मिल जाएगा कि एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। इसके अलावा इस बार हम और भी नई नई चीजें प्लान कर रहे हैं, आई वुड नॉट स्पिल आउट द सीक्रेट्स, लेकिन हाँ इस बार कुछ नई चीजें प्लान कर रहे हैं आपके लिए, तो वो क्या होगा थोड़े ही दिन में आपके सामने आएगा ही। सो वो सब चीजें भी आपके लिए आएंगी। बट ये मैं कहूंगा पहला बड़ा रीजन यही होता है कि अवेयरनेस की कमी है। दूसरा बड़ा रीजन ये होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की कमी होती है। स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के सीएफए लेवल 1 का एग्जाम दे दोगे और क्लियर कर दोगे, देयर आर वेरी रिमोट चांसेस। हम वो फ्लूक से भी पास होते हैं एंड यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन, बट
मेरे हिसाब से चांसेस बहुत कम है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके आप एग्जाम दे रहे हो, इट मेक्स लेसर सेंस टू डू दैट। थर्ड मुझे रीजन ऑब्वियसली लगता है कि प्रैक्टिस लोग कम करते हैं, और प्रैक्टिस करते भी है ना तो इधर उधर से करते हैं। मैंने पता नहीं कितने बार एम्फेसाइज किया है, इनफैक्ट हम अपने खुद के कोर्स में यही एक चीज प्रमोट करते हैं कि यार आप प्रैक्टिस कम से कम इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज से कीजिए। व्हेन आई से इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज तो मैं इंस्टीट्यूट के खुद के बुक्स और इसके अलावा कैंडिडेट रिसोर्स की तरफ रेफर कर रहा हूं। इनमें स्कोर अच्छा किया, इंस्टीट्यूट के मॉक में ठीक ठाक स्कोर किया, देयर इज अ गुड फेयर चांस दैट यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। आपको अगर एक बैरोमीटर चाहिए जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में कैसा करोगे, दैट हैज टू बी कैंडिडेट रिसोर्स। सो कैंडिडेट रिसोर्स को ना करना कैन बी अ डेवास्टेटिंग थिंग। सो मैं नहीं चाहूंगा कि वो कोई भी स्टूडेंट करे। अपने आप को चेक करें ऑन द कैंडिडेट रिसोर्स। अगर आपके कैंडिडेट रिसोर्स में स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं, प्लीज डेफर द एग्जामिनेशन, टेक मोर टाइम टू प्रैक्टिस एंड डू वेल। बट इन केस अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, 80, 85, 90% तक आने लग जाए कैंडिडेट रिसोर्स में, तो ये मान के चलिएगा दैट यू विल क्लियर योर एग्जामिनेशन, देयर इज अ गुड फेयर चांस। तो ऐसे में यू कैन टेक योर कॉल अकॉर्डिंगली। सो ये था मेरे हिसाब से आज का ये CFA से रिलेटेड रिजल्ट जो था लेवल 1 का, इसका एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी जरूर से लाइक शेयर कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। एट द सेम टाइम बस और कुछ नहीं, आप हमें फीडबैक जो देंगे उसके हिसाब से और आपके लिए अच्छा अच्छा काम करेंगे। बट अभी के लिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। CFA लेवल 1 के एग्जामिनेशंस अगर आपके मई में है तो बहुत ज्यादा बगल में है, तो प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, मई आते ही दिखेगा। ऐसे में मैं चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा तेज करके तैयार करके खत्म करें। चलो अभी के लिए इतना ही, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।